प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम्। इस बार यहाँ के इस सत्संग सत्र में हम सभी लोग भगवद पाद आद्य शंकराचार्य जी के जीवन और दर्शन पर विचार करते रहे और आज यहाँ के सत्संग सत्र के लिए इस विचार को विराम भी देना है। जो सत्संग प्रेमीजन निरंतर सत्संग में सम्मिलित होते रहे, यदि उन्होंने ध्यानपूर्वक श्रवण किया है किए गए विचारों का, तो उन्हें इस चीज का भली भांति एहसास हो गया होगा कि वर्तमान में जो हम सनातन हिंदू परंपरा की चीज़ें अपने जीवन के व्यवहार में देख रहे हैं, चाहे वह व्रत त्योहार हो, उत्सव हो, यज्ञ याग का अनुष्ठान हो, पूजा पाठ हो, मठ मंदिरों में पंच सनातन देवताओं की उपासना, भक्ति और आराधना हो, तीर्थ और धाम की यात्राएं हो, विशेष अवसर पर महाकुंभ इत्यादि का अमृत स्नान हो, समस्त सनातन धर्म की जो व्यवहारिक और दार्शनिक धरातल पर चीजें दिखाई दे रही हैं, ये आज हम सभी को सुलभ है एकमात्र भगवद पाद आदि शंकराचार्य जी के कारण ही। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो पुनः पुनः भगवंतो पुनः पुनः। सदा शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम् वंदे गुरु परंपराम्। जो भगवान सदाशिव शंकर के ही साक्षात अवतार भगवद पाद आदि शंकराचार्य जी के रूप में हैं, जिन्हें आचार्यों की परंपरा में भाष्यकार के नाम से जाना जाता है और सनातन धर्म के पुनरुद्धारक और प्रतिस्थापक के रूप में जिनकी दिव्य कीर्ति का अमर इतिहास बना हुआ है, ऐसे भगवद पाद आदि शंकराचार्य जी के चरणों में
हम पुनः पुनः अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के 100 साल बाद दिशाहीन बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा और उस समय के कापालिकों और आजीवक इत्यादि नास्तिकवादियों के द्वारा जो सनातन धर्म की परंपराओं को, सनातन धर्म के सिद्धांतों को समाज के बीच से विलुप्त कर दिया गया था, मानो सनातन धर्म का सूर्य अस्ताचल की ओर हो गया था। उस सनातन धर्म और सनातन परंपराओं को, सनातन सिद्धांतों को पुनर्उज्जीवित किया भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने। सनातन धर्म की पुनर्स्थापना के लिए उन्होंने कौन कौन से महान कार्य किए, हम सभी लोगों ने उनके इसी जीवन वृत्त पर इस बार के सत्संग सत्र में विचार किया। आपने इस संदर्भ में यह भली भांति श्रवण किया कि सनातन धर्म की परंपराओं को, सनातन धर्म के सिद्धांतों को समाज के बीच पुनर्स्थापित करने के लिए भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम उस आधारशिला को मजबूत किया जिसको बोलते हैं शास्त्र प्रमाण। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों पर सबसे पहले शंकराचार्य जी ने कालजयी भाष्य लिख करके सनातन धर्म के सिद्धांतों को और सनातन धर्म के शास्त्र प्रमाण को मजबूत किया। ये सबसे पहला कार्य हुआ। सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों पर केवल अपना भाष्य ही नहीं लिखा, बल्कि सामान्य लोगों का सनातन धर्म के प्रमुख ग्रंथों में प्रवेश हो सके, उनकी बातों को ठीक ठीक ढंग से समझ सके और अपने जीवन के व्यवहार में उसका पालन कर सके, उसके लिए भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी ने प्रकरण ग्रंथ की रचना किया। और इसके साथ साथ ही सनातन धर्म की परंपरा में जो पंच सनातन देवताओं की पूजा, आराधना, उपासना एवं भक्ति होती आ रही थी, नास्तिकवादियों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने जिस मूर्ति पूजा का खंडन करके सनातन धर्म की परंपराओं को तोड़ दिया था, पंच सनातन देवताओं के रूप में जो ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि शक्ति और गणेश हैं, मठ मंदिरों में इसके विग्रह को स्थापित करके जो लोग उपासना और भक्ति किया करते थे, ये सारी की सारी चीजें समाप्त हो गई थी। पंच सनातन देवताओं के उपासना और भक्ति को लोगों के बीच सुदृढ़ करने के लिए
भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सैकड़ों स्तोत्र की रचना की है। आज जो आप गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं, निर्वाण अष्टकम का पाठ करते हैं, नर्मदा अष्टकम का पाठ करते हैं, श्री दुर्गा सप्तशती के अंदर जो देव अपराध क्षमापन स्तोत्रम का पाठ करते हैं, ये सारे के सारे स्तोत्र पाठ सनातन धर्म के विभिन्न देवी देवताओं के प्रति जो अपने भक्ति भाव को आप प्रदर्शित करने के लिए करते हैं, उन सारे स्तोत्र पाठ का निर्माण किसने किया? भगवान आदि शंकराचार्य जी ने। इस प्रकार से शास्त्र प्रमाण को सबसे पहले शंकराचार्य जी ने मजबूत किया, भाष्य लिख करके, प्रकरण ग्रंथ लिख करके और स्तोत्र की रचना करके। इसके बाद सनातन धर्म और सनातन सिद्धांत को समाज के बीच स्थापित करने के लिए और समाज के लोगों को फिर से जोड़ने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने जो दूसरा महान कार्य किया, वो है शास्त्रार्थ और यात्राएं। किताब लिख करके केवल घर में और गुफा में बैठ नहीं गए, उन सनातन सिद्धांतों को जिनको उन्होंने भाष्य के द्वारा, प्रकरण ग्रंथ के द्वारा, स्तोत्र के द्वारा प्रकट किया, उसको घर घर तक पहुंचाने के लिए भगवान आदि शंकराचार्य जी ने पूरे भारतवर्ष की 3 बार पैदल यात्राएं की। आजकल तो महात्मा लोग प्रचार प्रसार करने के लिए वो गाड़ी से चलते हैं, ट्रेन से चलते हैं। धार्मिक प्रचार प्रसार की यात्राएं भी आजकल के महात्माओं के लिए सुविधापूर्ण हो गया है। लेकिन जिस समय भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए पूरे भारतवर्ष की 1 नहीं 3 बार, वो भी पैदल नंगे पांव उन्होंने यात्राएं करी, और उद्देश्य क्या था? सनातन धर्म की पुनर्स्थापना, लोगों के जीवन को सनातन धर्म की पद्धतियों से फिर से जोड़ना। और इस कार्य में उन्हें पूरी सफलता प्राप्त हुई। जब उन्होंने शास्त्रार्थ और यात्राएं प्रारंभ की, तो कल आपने विस्तार से उसके विषय में श्रवण किया कि सबसे पहले उस समय के तत्कालीन चक्रवर्ती सम्राट राजा सुधन्वा जो बौद्ध बन गए थे, उनको सनातन सिद्धांत समझा करके सनातन धर्म की परंपरा की उत्कृष्टता का बोध करा करके उनके हृदय में इस अनुभूति को भर दिया, उन्हें प्रत्यायित करा दिया कि इस धरती पर सनातन सिद्धांत और सनातन धर्म से सर्वोत्कृष्ट और कोई भी धर्म नहीं है। बौद्ध धर्म का उसने त्याग किया, सनातन धर्म में फिर से उनकी घर वापसी हुई। चक्रवर्ती सम्राट होने के कारण से जब राजा सुधन्वा ने सनातन धर्म की परंपराओं को, सनातन धर्म को स्वीकार कर लिया, वह राजधर्म बन गया। और कल आपने सुना कि सम्राट सुधन्वा ने राजपत्र के द्वारा घोषणा कर दिया, यह सनातन धर्म जो अब राजधर्म बन चुका है, इस राज्य के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं,
चूंकि उस राज्य के अंदर जो विभिन्न प्रकार के सनातन धर्म के विरोध में मत, पंथ, विचार बहुत दिनों से चलता चला आ रहा था, राज्यसभा लगा करके राजा सुधन्वा के प्रतिनिधित्व में सभी आचार्यों से, बौद्ध भिक्षुकों से, आजीविकों से, कपालिकों से आचार्य शंकर ने शास्त्रार्थ करके उन्हें पराजित कर दिया। और चूंकि पराजित हो गए थे, अपने सिद्धांतों को वो सत्य सिद्ध नहीं कर पाए थे, आचार्य शंकर ने सनातन सिद्धांतों को सत्य प्रमाणित किया था। इसीलिए सम्राट सुधन्वा ने सनातन धर्म को राजधर्म घोषित किया और घोषणा पत्र के द्वारा ये बतला दिया कि जो सनातन परंपराओं को, सनातन धर्म को अपने जीवन में स्वीकार करके जीवन यापन करना चाहता है तो ठीक है, और जिनको सनातन धर्म के विरोध में खड़ा होना है, जिनको सनातन धर्म की परंपराओं में जीवन नहीं जीना है, वे मेरे राज्य को छोड़ करके निष्कासित हो सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। और उसका परिणाम हुआ कि अधिकांश कट्टरवादी नास्तिक लोग, बौद्ध भिक्षुक इत्यादि सुधन्वा के राज्य से बाहर चले गए, और कुछ ने, जिनको समझ में बातें आ गई, जीवन के सत्य सिद्धांतों का जिनको पता चल गया, जो जीवन को स्वार्थ और मोह और किसी प्रकार के लोभ से ग्रसित हुए बिना वे मताग्राही नहीं हुए, सत्याग्राही बने, तो उन्होंने, जो कि कुछ देर के लिए भटक करके बौद्ध बन गए थे, आजीवक बन गए थे, कापालिक बन गए थे, वे सभी के सभी लोग पुनः सनातन धर्म को स्वीकार करके सनातनी हिंदू बन गए। तो विरोधियों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और अपने ही सनातन धर्म के परंपरा के जो बड़े बड़े विद्वान थे, उनसे शास्त्रार्थ करके सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आजीवन सन्यासी बनने के लिए उनको तैयार किया, जैसे मंडन मिश्र को। कल आपने सुना कि मंडन मिश्र उस समय के सबसे बड़े विद्वान, लेकिन गृहस्थ जीवन में कर्मकांडी बने थे। आचार्य कुमारिल भट्ट के द्वारा जब पता चलता है कि मंडन मिश्र, यदि आप उनको शास्त्रार्थ में पराजित करके अपने पक्ष में कर लेते हैं, तो जो सनातन धर्म का आप प्रचार प्रसार जिस स्तर से करना चाहते हैं, उसमें वे बड़े सहयोगी सिद्ध हो सकते हैं। दक्षिण से चल करके उत्तर भारत पैदल आचार्य शंकर आते हैं और आचार्य मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करके इस शर्त पर कि यदि मैं शास्त्रार्थ में हार जाता हूं तो मैं सन्यास को छोड़ करके गृहस्थ जीवन को अपना लूंगा, और यदि आप शास्त्रार्थ में हार जाते हैं, मंडन मिश्र गृहस्थ थे, उनसे कहा गया कि यदि आप शास्त्रार्थ में हार जाते हैं तो आपको गृहस्थ जीवन त्याग करके सन्यासी बनना होगा। कई दिनों तक शास्त्रार्थ चला, अंतोगत्वा मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में पराजित होने लगे आचार्य शंकर के सामने। लेकिन मंडन मिश्र की जो पत्नी विदुषी उभय भारती थी, वही शास्त्रार्थ की मध्यस्थता कर रही थी।
अपने पति आचार्य मंडन मिश्र को एक युवा सन्यासी आचार्य शंकर से शास्त्रार्थ में पराजित होता हुआ देखकर उभय भारती ने कहा कि मैं उनकी अर्धांगिनी हूं, मुझे भी आपको शास्त्रार्थ में पराजित करना होगा, तभी पूर्ण विजय मानी जाएगी। कल आपने सुना कि आचार्य शंकर ने विदुषी उभय भारती से भी शास्त्रार्थ किया और उनसे शास्त्रार्थ में विजयी होने के लिए विदुषी उभय भारती को शास्त्रार्थ में पराजित करने के लिए आचार्य शंकर को क्या नहीं करना पड़ा। सन्यासी के शरीर को गुफा में सुरक्षित छोड़ करके अमरुक नामक राजा के शरीर में पर काया प्रवेश करना पड़ा योग बल से, क्योंकि विदुषी उभय भारती ने शास्त्रीय प्रश्न में ही ऐसे काम संबंधी प्रश्न कर दिए जो कि सन्यासी के शरीर से उनका उत्तर नहीं दिया जा सकता था। अपने सन्यास धर्म का पालन करने के लिए और चूंकि मंडन मिश्र को पूर्ण रूप से पराजित करना है, तो उनकी पत्नी उभय भारती को भी पराजित करना है, और वो पराजित तभी होंगी जब उनके प्रश्नों का उत्तर दे करके उनको निरुत्तर किया जाए। काम की कलाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आचार्य शंकर ने पर काया प्रवेश किया और वहां से काम विद्या को, काम कलाओं को सीख करके मंडन मिश्र की धर्मपत्नी विदुषी उभय भारती को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। वे मंडन मिश्र जो ब्रह्मा जी के साक्षात अवतार माने जाते थे, और वो विदुषी उभय भारती जो सरस्वती की साक्षात अवतार माना जाता है, इन दोनों को शास्त्रार्थ में पराजित करना ये कोई मामूली बात नहीं थी। लेकिन आचार्य शंकर ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए जो उनको एक योग्य शिष्य चाहिए, विद्वान शिष्य चाहिए था, उसके लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो सामान्य सन्यासी के लिए करना संभव ही नहीं है, सामान्य योगी के लिए भी करना संभव नहीं है। इस प्रकार से पूरे भारत वर्ष की नंगे पांव पैदल 3 बार यात्राएं करके सभी सनातन विरोधियों को शास्त्रार्थ में पराजित करने का ये द्वितीय महान कार्य आदि शंकराचार्य जी ने किया, सनातन धर्म को पुनर्स्थापित करने के लिए। अब इसके बाद सनातन सिद्धांत और सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए जो तीसरा कदम उठाते हैं, तीसरा महान कार्य करते हैं भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी, वो है भारत के चारों दिशाओं में सनातन धर्म के केंद्र के रूप में 4 मठों की स्थापना करना। क्योंकि यदि ग्रंथ लिख कर रख दिया जाए, उसका प्रचार प्रसार भी कर दिया जाए, लेकिन यदि प्रसार करने का कोई हेड ऑफिस ना हो, कोई केंद्र ना हो, तो वो विचारधारा समाज के बीच चिरस्थायी नहीं हो सकता, अधिक दिनों तक नहीं चल सकता। देखिए भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी कितने दूरदर्शी थे। सनातन धर्म के ग्रंथों पर भाष्य लिख करके, घर घर जाकर के शास्त्रार्थ करके, विरोधियों को पराजित करके जिस सनातन सिद्धांत को समाज में स्थापित किया है, उसकी धारा अक्षुण्ण बनी रहे, वो कभी टूटे नहीं। उसके प्रचार प्रसार का केंद्र भी उन्होंने स्थापित किया।
4 मठ के रूप में। और देखिए वे जो 4 सनातन केंद्र, सनातन धर्म का मुख्य 4 केंद्र भारतवर्ष में माने जाते हैं, जो भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा 4 मठों की स्थापना की गई है। वे मठ कहां कहां पर स्थापित हुए और फिर उस मठ को स्थापित करके वहां पर उन्होंने अपने किन किन योग्य शिष्यों को प्रथम आचार्य के रूप में नियुक्त किए, ये सारी की सारी चीजें हमारे धार्मिक इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखने योग्य चीजें हैं और लिखा गया है। भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सबसे पहले भारत के उत्तर दिशा में पूर्व आमनाय के रूप में गोवर्धन मठ को स्थापित किया। भारत के पूर्वी कोने में, भारत के पूर्व दिशा में समुद्र के किनारे, जिसको जगन्नाथपुरी क्षेत्रम कहा जाता है, उस क्षेत्र के अंदर भगवान आदि शंकराचार्य जी ने गोवर्धन मठ की स्थापना किया। और उस गोवर्धन मठ पर जो सबसे पहला आचार्य नियुक्त किया, भगवान शंकराचार्य जी ने अपने एक योग्य शिष्य को, उनका नाम था पद्मपादाचार्य। भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो सनातन धर्म के प्रमुख 4 केंद्र स्थापित किए गए, 4 मठ के रूप में, उसमें सबसे पहला पूर्व आमनाय के रूप में गोवर्धन मठ की स्थापना उन्होंने किया। और उस गोवर्धन मठ में अपने एक योग्य शिष्य को आचार्य के रूप में स्थापित किया, जिसका नाम था पद्मपादाचार्य। इसके बाद भारत के पश्चिमी दिशा में, भारत के पश्चिमी कोने में पश्चिम आमनाय के रूप में शारदा मठ को स्थापित किया। शारदा मठ की स्थापना भगवान आदि शंकराचार्य जी ने की और उस मठ में अपने एक योग्य शिष्य को प्रथम आचार्य के रूप में नियुक्त किए। उनका नाम था हस्तामलकाचार्य। भारत के दक्षिण दिशा में दक्षिण आमनाय के रूप में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी मठ की स्थापना किया। और उस श्रृंगेरी मठ पर प्रथम आचार्य के रूप में जिस मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में पराजित करके गृहस्थ जीवन से सन्यासी बनाए थे, और गृहस्थ से सन्यासी बनने पर आचार्य मंडन मिश्र का नाम रखा गया था सुरेश्वराचार्य। इसी सुरेश्वराचार्य जी को श्रृंगेरी मठ पर प्रथम आचार्य के रूप में नियुक्त किया भगवान आदि शंकराचार्य जी ने। इसके बाद भारत के उत्तरी दिशा में जहां हिमालय पाया जाता है, तो उत्तर आमनाय के रूप में भगवत पाद आदि शंकराचार्य जी ने ज्योतिर्मठ की स्थापना किया। और इस ज्योतिर्मठ में प्रथम आचार्य के रूप में अपने एक योग्य शिष्य तोटकाचार्य को
पदासीन किया। आपके सनातन धर्म के इतिहास में भगवान बुद्ध के बाद सनातन धर्म के जो 4 प्रमुख केंद्र माने जाते हैं वो यही भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 मठ हैं। ये 4 मठ कोई मामूली मठ नहीं है। आज भी जाकर के आप इस मठ को देख सकते हैं। उसी समय से मठ की परंपरा आज तक अक्षुण्ण रूप से चलती चली आ रही है। सनातन धर्म के सिद्धांतों का, सनातन धर्म की गतिविधियों का, सनातन धर्म की परंपराओं का, उसमें जो कुछ भी आप कर रहे हैं व्यवहारिक धरातल पर, वैज्ञानिक धरातल पर और दार्शनिक धरातल पर, उन सभी चीजों के प्रचार प्रसार का जो प्रमुख केंद्र है वो यही 4 मठ हैं। भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 4 मठ। इसके बाद अंतिम में भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो चौथा महान कार्य किया गया सनातन धर्म को स्थापित करने के लिए, पुनर्उज्जीवित करने के लिए, वो है कि मठ में सनातन धर्म के केंद्र अर्थात मठ में प्रथम आचार्य की जो नियुक्ति कर दी गई वह आचार्य की परंपरा भी चलती रहनी चाहिए। और वे आचार्य केवल मठ में महंत बनकर के पूजाने के लिए नहीं थे। मठामना महानुशासनम में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने ऐसे ऐसे नियम लिखे हैं कि उस मठ पर, शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित मठ पर, उस सनातन धर्म के केंद्र पर आचार्य के रूप में कौन बैठ सकते हैं, उसका एक नियम ही उन्होंने लिख करके दिया है। आचार्य की परंपरा अक्षुण्ण रूप से बनी रहे और जो समाज के आध्यात्मिक चेतना के विकास के लिए आध्यात्मिक और धार्मिक एवं दार्शनिक शिक्षा देने के लिए ही अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित किए हुए हों, संकल्पित हों, ऐसे सन्यासियों की एक परंपरा बनाई भगवान आदि शंकराचार्य जी ने, जिसको बोलते हैं 10 नामी सन्यास परंपरा। 10 नामी सन्यास परंपरा। और आज जितने भी साधु संत महात्मा लोग हैं भारत में और विदेश में भी, मैं आपको बता देता हूं कि उसमें 90% साधु संत महात्मा लोग भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो 10 नामी सन्यास परंपरा को स्थापित किया गया वो उसी से निकले हुए हैं, उसी से बने हुए हैं। और मैं आपके ध्यान में दे दूं, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो हमारे इस ज्ञान मार्ग सत्संग मंच के संस्थापक हैं, हम सभी लोगों के मार्गदर्शक हैं, उन्होंने कभी अपने प्रवचन में इन चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि हम जो सन्यासी हैं, हम किस प्रकार के सन्यासी हैं। क्योंकि सन्यासी की भी कैटेगरी अलग अलग प्रकार की होती है। कोई अवधूत होते हैं, कोई कुटीचक होते हैं, कोई हंस होते हैं, कोई परमहंस होते हैं। जैसा कि महाभारत ग्रंथ में सन्यासी के ये 4 प्रकार बतलाए गए हैं, लेकिन उसमें भी सन्यास की एक परंपरा होती है। हमारे भारतवर्ष में सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रामाणिक और सबसे मजबूत जो सन्यास परंपरा है वो भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित 10 नामी सन्यास परंपरा ही है। और हमारे पूज्य गुरुदेव उसी 10 नामी सन्यास परंपरा से बिलोंग करते हैं। 10 नामी सन्यास परंपरा का मतलब क्या है? भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने मठ आमनाय महानुशासनम ग्रंथ में, जो कि मठ की स्थापना, सनातन केंद्र की स्थापना
और फिर उस मठ में नियुक्त होने वाले आचार्यों के नियम लिखे गए हैं, उसी में उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है, ये जो 10 नामी संन्यास परंपरा है ना, यह मेरा कोई व्यक्तिगत मत या पंथ नहीं है, बल्कि हमारे सनातन धर्म की सनातन परंपरा में वैदिक काल से लेकर के जो ऋषियों की संन्यास परंपरा रही है, केवल मैंने उसी को ही समाज के बीच स्थापित करने का काम किया है, दिखाने का काम किया है। हमारे यहां पर 4 पुरुषार्थ हैं और 4 पुरुषार्थ में काम पुरुषार्थ है, अर्थ पुरुषार्थ है, धर्म पुरुषार्थ है और अंतिम में मोक्ष पुरुषार्थ है। इसीलिए उनके लिए जीवन के 4 आश्रम बनाए गए। काम पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम, अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए गृहस्थाश्रम, धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए वानप्रस्थ आश्रम और मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए संन्यास आश्रम। तो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने सन्यासियों की मंडली बनाई कि समाज में जाओ, धर्म और मोक्ष का उनको मार्ग दिखाओ। यही शिक्षा देने के लिए जिन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया है, ऐसे सन्यासी लोगों की मंडली बनाई और उनको 10 भागों में बांट दिया, जिसका नाम पड़ा 10 नामी सन्यास परंपरा। 10 नामी सन्यास परंपरा का मतलब है कि जिस सन्यासी के नाम के अंत में 10 प्रकार का उपनाम आपको दिखाई दे दे, तो आप समझ लेना ये शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित, उनके द्वारा लागू किया गया जो 10 नामी सन्यास परंपरा है, उसी से संबद्ध ये साधु, ये सन्यासी है। देखिए वो 10 उपनाम कौन कौन है, आपको याद रह जाए, इसीलिए मैंने उसको तुकबंदी में जोड़ लिया है। गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, 4 हो गए। गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती। वन, अरण्य, पर्वत, आश्रम, 4 हो गए, तो कुल हो गए 8। और अंतिम में 2 तीर्थ और सागर, ये हो गए 10। गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, पर्वत, आश्रम, तीर्थ और सागर। जिस सन्यासी के नाम के अंत में ये उपनाम आपको जुड़ा हुआ दिखाई दे दे, तो समझ लेना वो 10 नामी सन्यास परंपरा में दीक्षित है। 10 टाइटल जिस साधु सन्यासी के नाम के अंत में जुड़ा हुआ हो, तो ये पहचान है कि वो भगवान आदि शंकराचार्य जी के 10 नामी सन्यास परंपरा में ही दीक्षित हुए हैं। हम इसको बोलते हैं शैव परंपरा, क्योंकि भगवान सदा शिव ही स्वयं आचार्य शंकर के रूप में आए थे, शंकरम शंकराचार्यम। लेकिन जो साधु वैष्णव पंथ से होते हैं, वे अपने नाम के अंत में ये 10 टाइटल नहीं जोड़ते, क्योंकि उनकी गुरु परंपरा अलग होती है। वे अपने नाम के पीछे दास शब्द जोड़ते हैं, जैसे गोस्वामी तुलसी दास। समझ रहे हैं? इस प्रकार से तो वे अपने नाम के अंत में दास शब्द जोड़ते हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको एक पहचान बतलाई। अभी भी पूरी दुनिया में 90% जो साधु संत महात्मा लोग हैं, वे 10 नामी सन्यास परंपरा से ही बिलोंग करते हैं। या तो वो गिरी होंगे, या पूरी होंगे, या भारती होंगे, या सरस्वती होंगे, या वन होंगे, या अरण्य होंगे, या पर्वत होंगे, या तीर्थ या सागर होंगे। भगवान आदि शंकराचार्य ने इतने दूरदृष्टि से सनातन परंपरा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए एक सन्यासियों की मंडली जो बनाई,
और सन्यास की मंडली में ये 10 उपनाम उसके जोड़े गए। तो ये तो सन्यासियों के हो गए। लेकिन जो ब्रह्मचारी के रूप में उस चारों मठ के जो ब्रह्मचारी होते हैं, उस चारों मठ की परंपरा से जो ब्रह्मचारी बनते हैं, ब्रह्मचर्य की साधना में स्वाध्याय के लिए दीक्षित होते हैं, तो चारों मठों के 4 ब्रह्मचारी की भी पहचान के लिए ये 4 टाइटल भगवान आदि शंकराचार्य ने निश्चित कर दिए। एक टाइटल है चैतन्य, एक टाइटल है प्रकाश, एक टाइटल जो है वो है आनंद। तो चैतन्य, प्रकाश, आनंद और चौथा है स्वरूप। प्रायः श्रृंगेरी मठ की परंपरा से संबद्ध जितने भी ब्रह्मचारी होते हैं वे अपने नाम के अंत में चैतन्य शब्द लगाते हैं। जैसे कि ब्रजेश चैतन्य, तो चैतन्य शब्द तो समझ जाना कि वो परंपरागत जो भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित सनातन केंद्र के रूप में 4 मठ हैं, उसी मठ में किसी एक मठ से संबद्ध वो ब्रह्मचारी हैं परंपरागत रूप से। प्रकाश, नाम के अंत में प्रकाश, जैसे यति प्रकाश लिखते हैं, मनु प्रकाश लिखते हैं, तो मनु अपना शब्द है और प्रकाश शब्द ये टाइटल है। तो चैतन्य हो गया, प्रकाश हो गया, और फिर ब्रह्मचारी का एक टाइटल है स्वरूप, राम स्वरूप। यदि ऐसा नाम आपको मिल जाए ब्रह्मचारियों में तो समझ जाना चाहिए कि वो शंकराचार्य के 4 मठों से संबद्ध ब्रह्मचारी है। इसके बाद है आनंद। नाम के अंत में सामान्य रूप से ब्रह्मचारियों के लिए भी आनंद शब्द को जोड़ दिया जाता है। जैसे कि हम अपने ही मंच की परंपरा की बात बताते हैं, परम पूज्य गुरुदेव ने जो इस मंच में प्रथम 5 ब्रह्मचारियों को साधु जीवन के लिए दीक्षित किए, तो उनके नाम को बदल करके जो उन्होंने नाम रखा, केवल एक मेरा नाम छोड़ करके सभी के नाम को बदला गया है और उसमें आनंद सबको जोड़ा गया। जैसे साधनानंद, मैं उनके पूर्व के नाम को यहां पर नहीं बताऊंगा, संपूर्णानंद, सच्चिदानंद। बाबा ने जब इस मंच के ब्रह्मचारियों को इस मंच में साधु जीवन के लिए दीक्षित किया, तो उनके नाम को बदलने पर देखिए उनका नाम, उनके नाम के अंत में आनंद शब्द उन्होंने जोड़ा। मेरा नाम जो संजय था, गुरुदेव ने कहा कि तुम्हारा ऐतिहासिक नाम है, महाभारत में गीता में लिखा हुआ संजय उवाच। संजय का बहुत अच्छा अर्थ होता है, सम्यक रूप से जय प्राप्त करने वाला संजय कहलाता है। सम्यक माने अच्छी प्रकार से, जय माने विजय। और कहा कि सम जोर जय, जो समत्व पर विजय प्राप्त करता है उसको संजय कहते हैं। ये ऐतिहासिक नाम है और बहुत अच्छा नाम है। इसीलिए हमारे मंच की परंपरा में गुरुदेव से संजय नाम का जो भी ब्रह्मचारी आया, जो भी आदमी आया, उनके नाम में बाबा ने परिवर्तन नहीं किया। तो 10 संजय हो गए। 1996 ईस्वी में गुरुदेव ने कहा कि देखो आ गया एक और नया संजय मेरे बारे में, पहले से 9 संजय और है, अब कैसे नंबर दूं? संजय नंबर 1, संजय नंबर 2, संजय नंबर 3, ये तो नंबरिंग करना पड़ जाएगा भाई। तो चलो संजय नाम तो संजय ही रहेगा, लेकिन अलग अलग पहचान के लिए उसमें टाइटल अलग जोड़ दो।
तो मेरे नाम के बाद जो टाइटल जोड़ा गया वो 3 बार बदला, और अंतिम में परम पूज्य गुरुदेव हिमालय जाने के पूर्व एक पत्र लिखते हैं। वो पत्र अभी भी मेरे पास है। उसमें साफ साफ वो लिखते हैं कि पूर्व में जो तुम्हें उपनाम टाइटल दिया गया, ये सब अब हटाया जाता है। आज दिन से अब ये उपनाम और ये टाइटल ही तुम्हारे नाम के साथ जोड़ा जा रहा है मेरे द्वारा, और मंच के सभी लोग अब इसी नाम से इसको पुकारेंगे, संजय, और उपनाम रहेगा संयमी। अब संजय संयमी आदमी को बोलने में जिह्वे लपटा जाता है, तो सब बोलने लगा संजीवनी संजीवनी। तो सारे लोग हमको कहते हैं कि संजीवनी बाबा है, लेकिन मेरा गुरुदेव के द्वारा दिया गया जो नाम है वो है संजय संयमी। संजय नाम तो पहले से है, संयमी टाइटल जोड़ा गया। अब यहां आनंद शब्द नहीं आया, चैतन्य शब्द नहीं आया, स्वरूप शब्द नहीं आया। जैसे कि विवेकानंद पूरी नामा सन्यासी होने के बावजूद भी केवल विवेकानंद इतना ही नाम उन्होंने रहने दिया। उनको परिज्ञान था कि हमारे गुरु रामकृष्ण परमहंस के जो सन्यासी गुरु हैं वो तोतापुरी जी हैं, उसके अनुसार से मेरे नाम के अंत में पूरी लगना चाहिए। उनको ये परिज्ञान था, लेकिन उसका उन्होंने इसका प्रयोग ही नहीं किया। तो आज केवल स्वामी विवेकानंद इतना ही नाम से हम जानते हैं। उसी प्रकार से हमारे मंच में गुरुदेव के द्वारा सभी ब्रह्मचारियों के नाम के अंत में आनंद शब्द जोड़ा गया है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, साधनानंद, सच्चिदानंद, संपूर्णानंद और आनंद है, स्वरूपानंद, एक है सुखानंद। ये सब इस मंच के ब्रह्मचारी हैं, लेकिन उसमें से मेरे ही नाम में आनंद शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, मेरे नाम में गुरुदेव ने संयमी शब्द जोड़ा। इसका मतलब तो यह है कि मैं 10 नामी संन्यास परंपरा से अलग हो गया। किसी परिस्थिति कारणवश ऐसा होता है। परम पूज्य गुरुदेव संन्यास परंपरा के अंदर 10 नामी संन्यास परंपरा में पर्टिकुलर जिस उपनाम वाले सन्यासी थे, परम पूज्य गुरुदेव का पूरा नाम पहले स्वामी शांतानंद सरस्वती इतना था। परम पूज्य गुरुदेव ने, जब मैं बैनर छापाने लगा, गुरुदेव ने कहा कि एक बैनर छपाओ। हिमालय जाने के प्रस्थान करने के पूर्व, जब परम पूज्य गुरुदेव के अभियान का वो पूर्णाहुति किया जा रहा था, 14 वर्षों तक का उनका संकल्प था, 2000 ईस्वी में वो पूरे हो रहे थे। उसके बाद गुरुदेव को हिमालय प्रस्थान कर जाना था, तो एक बहुत बड़ा शांति समारोह आयोजन वहां पर रखा गया था। उसी समय गुरुदेव ने कहा कि एक बैनर बनाओ। तो मैं कागज कलम लेकर के जाकर के सामने बैठ गया। तो गुरुदेव जो बताएंगे तो वही तो लिख करके फिर बैनर छपवाएंगे। तो उस समय ये छपाई वाला सिस्टम नहीं था। 50 मंच के गुरुदेव के ही एक शिष्य हैं जो बहुत बड़े अच्छे पेंटर थे, और उस समय कार्यक्रम में वहां पर वो गए हुए थे, और हर जगह बाबा के बैनर और पोस्टर को वो पेंटिंग करते थे। तो कहा कि उनके पास जाकर के एक बैनर बनवा लो। तो कागज कलम लेकर के मैंने बैठा, गुरुदेव लिखाएंगे तभी तो उस पेंटर को देंगे और वो बैनर बना देंगे। बाबा ने कहा कि कागज कलम लेकर के इतना देर से बैठ के तुम क्या कर रहे हो? तो मैंने सोचा कि आप ही ने कहा कि बैनर बनवाओ, तो मैं कागज कलम लेकर के आया हूं कि बैनर में क्या लिखा जाएगा, लिखा दीजिए। और आप ही पूछ रहे हैं, बोला तो नहीं जा सकता है, मन में कह रहा हूं कि आप ही पूछ रहे हैं कि किस लिए इतना देर से बैठा है। तो गुरुदेव ने उस समय कहा, 1994 ईस्वी से तुम प्रवचन सुन रहे हो, सारी बातों को समझ रहे हो। अब मैं मात्र 1 महीने के बाद यहां से जाने वाला हूं। क्या अभी भी तुम्हें बताना पड़ेगा कि बैनर में क्या लिखा जाना चाहिए? और अभी भी मैं ही बताते रहूंगा तो फिर आगे कैसे काम करोगे?
गुरुदेव ने संकेत दे दिया था कि आगे मैं बताने के लिए नहीं रहूंगा। जो मुझे बताना था 4 साल के अंदर 1994 से लेकर के 1994 में गुरुदेव से मैं जुड़ा और घर द्वार छोड़ करके 1996 में मैं आया। 96 से लेकर के 2000 ईस्वी तक 4 साल होते हैं लगातार रहा। 94 से जुड़ने के बाद कुल 6 साल होते हैं। लेकिन घर द्वार छोड़ करके, घर द्वार मैंने अपनी उम्र के 17 वर्ष की अवस्था में घर द्वार छोड़ करके गुरुदेव के पास आए 10 दिसंबर 1996 ईस्वी को। 26 दिसंबर 1994 ईस्वी को गुरुदेव का प्रथम दर्शन हमें प्राप्त हुआ था। 2 साल के बाद, चूंकि मैं तो उसी समय पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के गुरुदेव के साथ चलने को तैयार हो गया था, तो गुरुदेव ने समझाया कि तुम्हें अभी पढ़ना लिखना है। उसमें मैं मैट्रिक एग्जाम का सेंटअप कैंडिडेट था। कहा कि ये देख रहे हो कितना बड़ा मंच है और देख रहे हो कितने लाखों की भीड़ मेरे पास आती है। यदि इस मंच में इतने बड़े कार्य को संभालना है तो तुम्हें उच्च शिक्षा होना चाहिए तुम्हारे पास। अभी तुम मैट्रिक पास भी नहीं किए हो और मेरे साथ जो है कि चलने के लिए तुम तैयार हो। मैं किसी को साथ में नहीं रखता। अनमने ढंग से जाकर के मैट्रिकुलेशन का एग्जाम बोर्ड का मैंने दिया। फर्स्ट डिवीजन से भी अधिक मार्क्स आया। कटिहार के डीएस कॉलेज में जाकर के मैंने एडमिशन लिया इंटर में। एडमिट कार्ड आया, एक विषय का परीक्षा भी दिया और इसके बाद गुरुदेव उस समय विद्यापति नगर में आवाहन किए कि कौन आजीवन इस मंच में साधु जीवन के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहता है। तो 42वें दिन पर वहां जाने का नियम था गुरुदेव के पास, तो मैं गया था। तो एक विषय का ही इंटरमीडिएट का पेपर का परीक्षा दे करके मैं जो आया था गुरुदेव से मिलने के लिए, तो उन्होंने जो घोषणा किया मैं उसी में कूद गया। इस मंच में आजीवन साधु जीवन के लिए जो वहां प्रशिक्षण चलाया जा रहा था उसी में भर्ती हो गया। इसके बाद मैं घर वापस गया ही नहीं। चिट्ठी लिख दिया था मैंने, जहां मैं कॉलेज में रहता था, जिस लॉज में रहता था, एक चिट्ठी वहां पर लिखा और एक चिट्ठी मैंने घर में लिखा, चिंता मत करना। और वो चिट्ठी यदि वो लोग सुरक्षित रखे होंगे तो मैंने उसमें एक चीज़ें मैंने लिखी थी। मैंने अपने माता पिता को लिखा था, आप चिंता मत करना, आपका बेटा जिस वृक्ष को तैयार करने के लिए जा रहा है उसका फल वसुधैव कुटुंबकम होगा। वो केवल तुम्हारे परिवार के लिए नहीं होगा, तुम लोगों के लिए नहीं होगा, पूरे समाज के लिए होगा। यही बातें मैंने वहां पर लिखी थी। तुम्हारा बेटा जिस वृक्ष को सींचने के लिए जा रहा है उसका फल वसुधैव कुटुंबकम के लिए होगा, पूरे विश्व के परिवार के लिए होगा। भले ही मैं जिस उम्मीद से, मेरा परिवार जिस उम्मीद से मुझे पढ़ा लिखा रहा था, उनके सपने को मैं साकार नहीं कर पाया। पढ़ लिख करके बहुत बड़ा नौकरी करेगा, परिवार को थोड़ा सा समृद्ध करेगा, लेकिन उन लोगों ने अपने त्याग को, अपने बलिदान को आध्यात्मिक स्तर से दिखाया, मुझे कभी बाधा नहीं पहुंचाया। इसीलिए आज भी हम अपने माता पिता की प्रत्येक वर्ष जयंती अपनी जन्मभूमि पर जाकर के प्रत्येक 2 दिन सत्संग करके मना देते हैं। माता पिता के त्याग पर ही पुत्र का वैराग्य निर्भर करता है। तो गुरुदेव ने तो कहा कि घर द्वार छोड़ करके जो तुम आया यहां पर, उस समय ब्रह्मचारियों के समूह में सबसे कम उम्र का मैं था, मात्र 17 वर्ष का। मैट्रिक एग्जाम देकर के आया था और बाकी सभी लोग मेरे से बड़े बड़े थे। लौट करके फिर मैं नहीं गया। गुरुदेव ने कहा कि आगे काम करना है, तो अपनी योग्यता को बढ़ानी होगी। इतने दिनों तक प्रशिक्षण, प्रवचन इत्यादि
प्राप्त करके भी तुम अभी पूछ रहे हो कि बैनर में क्या लिखा जाना चाहिए। लिखो, तुम्हारी समझ में जो आता है लिखो। और उस समय जो लिखा था वो अभी आपके सामने है। यही चीजें मैंने उस समय लिखी थी गुरुदेव के सामने, और आज भी वही चीजें हम अपने सत्संग के कार्यक्रम में इस मंच पर ये बैनर लगाते हैं। यही लिखा था, प्रशांत जीवन दर्शनम, गुरुदेव बाबा शांतानंद, ज्ञान मार्ग सत्संग। अब देखिए, यहां पर गुरुदेव का नाम केवल बाबा शांतानंद है, स्वामी आगे कट गया है, और सरस्वती जो उपनाम है सन्यासी का वो भी कट गया है। लेकिन हमारे एक गुरु भाई पुराने थे, उनके पास जो है गुरुदेव का छपाया हुआ एक प्रार्थना का पर्ची था, और मैंने उसको अपने लाइब्रेरी के फाइल में सुरक्षित रखा है। और उसमें एक जगह नाम लिखा हुआ है स्वामी शांतानंद सरस्वती। तो हमें ज्ञात हुआ कि जो कि अभी केवल बैनर पर बाबा शांतानंद इतना नाम है, गुरुदेव का पूरा नाम 10 नामी संन्यास परंपरा के अनुसार से स्वामी शांतानंद सरस्वती ये था। इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि हम सनातन धर्म के सर्वोच्च विचारधारा, सर्वोच्च दर्शन, हम उनके संवाहक होते हैं, हम उन्हीं पर चलने वाले होते हैं। और उनके पहचान के लिए जो भगवान आदि शंकराचार्य जी ने ब्रह्मचारियों के लिए 4 उपनाम और सन्यासियों के लिए जो 10 उपनाम निर्धारित किए हैं, वो नहीं भी लगा हुआ होता है, लेकिन सिद्धांत से और परंपरा से वे 10 नामी सन्यास परंपरा के ही होते हैं। इस बार तो ये सत्र यहीं पर पूरा हो रहा है। किस प्रकार से भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी महाराज ने सनातन धर्म को पुनर्स्थापित किया, उनके पूरे जीवन वृत्त को हम सभी लोगों ने 4-5 दिनों के सत्संग में श्रवण करके विचार के द्वारा समझने का प्रयास किया। लेकिन भगवान आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो औपनिषदिक दर्शन, वैदिक दर्शन, सनातन धर्म की सर्वोच्च विचारधारा अद्वैत वेदांत दर्शन दिया गया है, यदि उसको एक छोटे से लाइन में मैं कह करके छोड़ करके जाऊं तो वो पंक्ति होगी जो भगवान आदि शंकराचार्य जी के संपूर्ण दर्शन को व्याख्यायित करता है। हालांकि जगत गुरु पूरी पीठ के शंकराचार्य जी जो वर्तमान के हैं, उनके मुखार बिंद से मैंने सुना कि ये पंक्ति निरालंबो उपनिषद में लिखा हुआ है। ऐसा नहीं कि शंकराचार्य जी ने अपने मन से गढ़ लिया है। भगवत्पाद आदि शंकराचार्य जी के संपूर्ण दर्शन को यदि आप एक छोटे से पंक्ति में याद रखना चाहें तो वो पंक्ति है निरालंबो उपनिषद का, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न अपरः। इसमें मुख्य रूप से 3 ही बातें कही गई है। ब्रह्म सत्यम, यदि सत्य अंतिम सत्य के रूप में कोई तत्व है तो उसका नाम है ब्रह्म। उसको बोलता है परमात्मा, उसको बोलता है ईश्वर, जो कि भगवान शिव ने ही पार्वती को रामचरितमानस के अंदर उपदेश किया ना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य इस भजन जगत सब सपना। इसीलिए शंकराचार्य जी महाराज का ये कोई नया सिद्धांत नहीं है, ये तो वैदिक सिद्धांत है, ये सनातन धर्म का पुरातन सिद्धांत है। क्या? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। सत्य ईश भजन, केवल ईश्वर ही सत्य है। और ये जो जगत है कैसा है? भगवान शंकर कह रहे हैं, सदाशिव भगवान कह रहे हैं पार्वती जी से, जगत सब सपना, स्वप्न की भांति ये जगत मिथ्या है। जब तक तुम स्वप्न देख रहे हो तो स्वप्न में देखी हुई चीजें सत्य मालूम पड़ती है,
जब आप रात में स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न में जो जो चीजें आपके साथ घटित होती है वो झूठी मालूम पड़ती है क्या सत्य मालूम पड़ती है? क्या सत्य मालूम पड़ती है? कभी कभी स्वप्न क्या देखते हैं कि हाथी खदेड़ रहा है और आप भाग रहे हैं, भागा ही नहीं जा रहा है। आप पानी में डूब रहे हैं और कितना हाथ पैर मार रहा है, तैरा नहीं जा रहा है। ऐसा स्वप्न देखते हैं या नहीं देखते हैं? लेकिन जब तक आप स्वप्न काल में स्वप्न देख रहे होते हैं, कोई उसको मिथ्या नहीं कर सकता है, कोई उसको झूठा सिद्ध नहीं कर सकता है। वो झूठा तो सिद्ध होता है तब जब आप जगते हैं। उसी प्रकार से जगत सब सपना, यह संसार भी आपको सत्य और यथार्थ ठोस तभी तक दिखाई दे रही है जब तक आप आत्म चेतना से जग नहीं गए हैं। यह है भगवान आद्य शंकराचार्य जी का कहना। सत्य तत्व तो केवल ब्रह्म और आत्मा है। ये जगत की सारी चीजें जितने भी आपको ठोस दिखाई दे रही है, ये मिथ्या है। मिथ्या का मतलब है स्वप्न की भांति मिथ्या। जब तक तुम्हें आत्मज्ञान की दृष्टि, आत्म जागरण नहीं हो गया है, तब तक तुम्हें ये जगत सत्य दिख रहा है। और जैसे ही तुम्हारी आत्म जागृति हो जाएगी, जैसे ही तुम्हारी ब्रह्म दृष्टि खुल जाएगी, तुम देखोगे कि ये संपूर्ण संसार ही मिथ्या है, स्वप्न की भांति मिथ्या है। तो ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। ये भगवान आदि शंकराचार्य जी का दार्शनिक दृष्टिकोण है। फिर क्या कहा? जीवो ब्रह्मैव न अपरा। ये तीसरी बात। आपके शरीर के अंदर जो नित्य अविनाशी जीव है, ये जीव ईश्वर से अलग नहीं है। इसीलिए अद्वैत सिद्धांत ये कहता है कि जो परमात्मा है वही परमात्मा इस शरीर के भीतर आत्मा कहलाती है। केवल शरीर की उपाधि को लेकर के आत्मा और परमात्मा ये दो नाम हैं। जैसे कि बीच में आपने बांध दिया, तो बांध के उस पार के जल को आप तालाब कहते हैं, बांध के इस पार के जल को जिसमें प्रवाह है उसको नदी कहते हैं, और वही नदी का जल जहां जाकर के जमा हो जाता है उसको समुद्र कहते हैं। तत्वतः तो तालाब के अंदर भी जल ही है, नदी के अंदर भी जल ही है, और समुद्र के अंदर भी जल ही है। तात्विक तो कोई भेद नहीं है। उसी प्रकार स्त्री के अंदर जो जीवात्मा है वो ब्रह्म ही है परमार्थतः। पुरुष के शरीर के अंदर जो जीवात्मा है वो परमार्थतः ब्रह्म ही है। यहां तक कि जो पशु के अंदर जीवात्मा है वह भी परमार्थतः ब्रह्म ही है। तो फिर अंतर क्या है? यदि सबके अंदर परमात्मा ही विराजमान है, सबके अंदर ब्रह्म की सत्ता ही नाच रही है, अवस्थित है, तो फिर हम दुखी क्यों हैं? तो उसका उत्तर दिया रामकृष्ण परमहंस ने बड़े सरल शब्दों में उसका उत्तर दिया कि परमात्मा तुम्हारे भीतर रहते हुए भी तुम दुखी क्यों हो? क्योंकि तुम परमात्मा में नहीं हो। परमात्मा तुम्हारे में है लेकिन तुम परमात्मा में नहीं हो। तुम कहां हो? तुम्हारा मन कहां है? तुम्हारा चित्त कहां है? संसार में। तो संसार तो दुखमय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संसारम और शाश्वतम दुखालयम, संसार तो दुख का घर है। कबीर साहब ने कहा कि ये संसार काजल की कोठरी है। सबका यही अनुभव है। आप रहते हैं संसार में, आपकी स्थिति कहां पर है? संसार में। आप रमन कहां करते हैं? संसार के विषय में। तो आपके भीतर जो बैठा हुआ परमात्मा है वह बेचारा तो केवल बैठा हुआ ही रह जाता है, उसकी तो खोज खबर करने वाला कोई है ही नहीं। इसीलिए तो आप सभी लोगों को योग साधना के प्रशिक्षण में यही बातें सिखाई जाती है कि अपने भीतर विराजमान परमात्मा का अनुभव कैसे करोगे, उसकी खोज खबर कैसे लोगे? एकाग्रता और ध्यान के माध्यम से। मेडिटेशन इज ओनली वन वे फाइंड द ट्रूथ। अपने भीतर सत्य परमात्मा को उपलब्ध करने का ध्यान ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं कि एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है। जीवन धाराएं चलें साधन संयम योग से। केवल ध्यान और योग और तत्व विचार
ही एकमात्र रास्ता है जिसके द्वारा आप अपने भीतर बैठे हुए परमात्मा का, आप अपने परमार्थता स्वरूप ब्रह्म का अनुभव और अनुभूति करते हैं। उसी में आपकी गति, उसी में आपकी मति, उसी में आपकी स्थिति होती है। अभी आपकी गति कहाँ है? संसार में। अभी आपकी मति माने मन कहाँ है? संसार में। इसलिए आपकी स्थिति कहाँ है? संसार में। ब्रह्म स्थिति तो है ये नहीं है, आत्म स्थिति तो है ये नहीं है। बस इतना ही काम करना है। सीधा सा जवाब है, यदि आनंद सिंधु परमात्मा हमारे अंदर ही है तो हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम परमात्मा में नहीं है, हमारी स्थिति परमात्मा में नहीं है। यदि साधना के द्वारा, योग के द्वारा, उपासना के द्वारा आप अपने सारे चित्त वृत्तियों का निरोध करके आत्म स्थिति को उपलब्ध हो जाएं, अपने परमार्थ स्वरूप ब्रह्म स्थिति को उपलब्ध हो जाएं, जीवन से सारे दुखों का अंत हो जाएगा। यही भगवान आदि शंकराचार्य जी ने अपने अद्वैत वेदांत दर्शन के अंदर बातें बतलाई है। इसी को बोलते हैं जीव ब्रह्मैव न अपरा। यह जीव परमार्थता ब्रह्म ही है, ब्रह्म से भिन्न नहीं है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने इसी अद्वैत सिद्धांत को कि जीव परमार्थता ब्रह्म ही है, जीव का पूर्ण स्वरूप ईश्वर ही है, इसको बताने के लिए प्रार्थना की पहली पंक्ति में बोलते हैं कि परम प्रभु स्वज्ञान जी का जीवन हो गई ज्ञान। जीवन में किस प्रकार का ज्ञान हो? अरे जिस ज्ञान से तुम्हारे जीवन के सारे दुखों की निवृत्ति हो जाए, वो तो स्वरूप ज्ञान है, वो तो आत्मज्ञान है, वो तो ब्रह्म ज्ञान है, वो तो आत्मा और ब्रह्म का अप्रोक्ष विज्ञान है। ये ज्ञान होना चाहिए कि इस जीव का पारमार्थिक स्वरूप, इस जीव का वास्तविक स्वरूप ब्रह्म ही है, परमात्मा ही है, इससे भिन्न नहीं है। यही तो गुरुदेव ने भी कहा। इसीलिए तत्व गुणवंदना में कहते हैं कि त्याग विवेक अभेद रहे जब आपन जीवन साधन की नौ। सभी प्रकार के साधनाओं का अंतिम लक्ष्य है अभेद की सिद्धि, अद्वैत निष्ठा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में और भगवद पाद आदि शंकराचार्य जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।